नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मानसून सत्र संसद में चल रहा है और अब का संसद जो है जोर शोर से बातें जो हैं वो आम जनता की संसद में रखी जा रही हैं। गौरतलब है कि संसद जो है वो डेमोक्रेसी का मंदिर माना जाता है और इसी को लेके लोगों के नुमाइंदे अपने इलाकों से जो गए हों वहाँ पे जोर शोर से अपनी बातचीत को रखते हैं। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये देखी गई कि जम्मू कश्मीर की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके नुमाइंदे जो श्रीनगर से एमपी हैं सैयद बैदी, उनके द्वारा कल बड़ी बातचीत रखी गई और पहली मर्तबा संसद के बीच में ओपन कैटेगरी के ऊपर जो है वो बातचीत रखी गई। क्या कुछ कहते हैं ओपन कैटेगरी को लेके, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है वो 70% के करीब पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ ओबीसी की अभी भी 19% रिजर्वेशन जो है वो पेंडिंग है। और अगर उनको भी 19% रिजर्वेशन मिलती है, जो पेंडिंग रिजर्वेशन है, तो मामला जो है वो 99% तक पहुंच जाएगा, यानी 11% सिर्फ जो है ओपन मेरिट के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए रहेगा। और इसमें भी ये बात है कि ओपन कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्या कुछ कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी श्रीनगर से जो जीते हुए हैं ओपन कैटेगरी के ऊपर, आइए सुने। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहाँ पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्लास वॉर हो, सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है आपस में लड़े। जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए हम चाहते और हमेशा से रिजर्वेशन थी और हम चाहते थे उनको सपोर्ट मिले, वो ऊपर आए, उनको ऊपर ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है। क्योंकि तनासुब जो है, रेशो जो है पॉपुलेशन का, उस हद तक नहीं है जिस हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई। 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वॉर, सेक्शन वॉर होने का एक खदशा है। मेरी गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। इन्हें भी सोचना चाहिए। एक रियासत है जहाँ पे हमें अब उस हद तक गिराया गया है कि यहाँ के भीख मांगनी पड़ती है, हम अपने फैसले नहीं ले पाते। इनसे गुजारिश है ओपन मेरिट को या सुप्रीम कोर्ट की जो कैप है उस हद तक रखे, या पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस हिसाब से आप रिजर्वेशन करें, ताकि वो जो ओपन मेरिट पे इस वक्त तलवार चल रही है वो ना हो। हमारे लोग वहाँ पे इसका खामियाजा उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो वैकेंसीज फिल करने के लिए जो डिले हुआ था कोविड की वजह से, कोविड से पहले हम स्टेट पे ताला लगाया गया था 2019 में, अगर यहाँ पे सबको याद हो। उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये जो वैकेंसीज फिल होनी थी उसके लिए वक्त नहीं दिया गया, वैकेंसीज फिल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। हमारी गुजारिश है कि अब ये जो कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं, उनको वन टाइम एग्जेप्शन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बैकबोन है। आप उस हॉर्टिकल्चर के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं 2 लेवल्स पे। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए इन्हें बताना चाहता हूँ, एक टॉक्सिक हमारी खाद वगैरह जो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स यहाँ से भेजी जाती है, जानबूझ के टॉक्सिक भेजी जाती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे ख़राब किए जाते हैं। दूसरी लेवल पे हमारा जो सेब कश्मीर से आता था उसको पिछले साल, अगर आपने सुना हो, रोका गया और यहाँ से मुल्क से बाहर, चाहे वो ईरान से हो चाहे USA से हो, सेब लाया जाता है विदाउट टैक्स, विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है। यहाँ की मार्केट मंडियाँ भरी गई है बाहर के सेब से जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। कश्मीर से आने वाला सेब उसको रोका जाता है, कश्मीर की हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड से ख़राब किया जाता है। 2 लेवल्स पे हमारे साथ जंग लड़ी जाती है। हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर को कमज़ोर किया जाता है। मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जो बाहर से सेब आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, और जो ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड हमें भेजा जाता है उस हवाले से काम किया जाए। ये पेस्टिसाइड
हमारे बीच ना भेजा जाए, हमारे साथ इस तरह की जंगें ना लड़ी जाए। हमें जी हाँ, मैं वो बात भी करूँगा। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आपका हाथ घंटी पे है, हमारे साथ हर तरह की ज़्यादती होती है, वक्त भी उसी तरह की एक ज़्यादती है, मैं जानता हूँ। मैं एक बार ना चाहते हुए यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के ज़रिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। मगर जाते जाते यहाँ पे ये इस वक्त की स्पीच कंक्लूड करते करते चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के डेमोक्रेटिक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए। और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में। जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया, वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की हैं इन पे गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें, इनका अटेंशन फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरतलब है कि एनसी के जो नुमाइंदे हैं और श्रीनगर से जीत के आए मेहदी साहब, ये तो ओपन कैटेगरी की बातचीत रख रहे हैं, लेकिन जम्मू से भी दो ऐसे नुमाइंदे जो जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट से, ओपन कैटेगरी से ही हैं, लेकिन उनके द्वारा इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं रखी गई है। और जहां तक देखने को मिला है, अब की बार जो है पहाड़ी स्टेटस जो दिया गया उसके लिए भी जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक जो है वो रिक्रूटमेंट होने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो रखा है। कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट को, जहां पे 70% रिजर्वेशन पहुंच गई है, ओपन कैटेगरी महज 30% पे आके सीमित रह गई है और उसमें भी 19% अभी ओबीसी का पेंडिंग है। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।